जो हमारे समाज पर गलत टिप्पणी करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों देवा ठाकुर नाम की एक साध्वी है जो हमारे समाज पर गलत टिप्पणी करती है। तो दोस्तों हमारे समाज के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों इसका मुंह तोड़ जवाब दो। साक्ष्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य ये इन पर गलत टिप्पणी कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो ये वीडियो देवा ठाकुर तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने सभी भाइयों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो देवा ठाकुर तक पहुंच जाए, उसको पता चल जाए कि हम क्या चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे मौर्य भाई ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ कि आप सभी लोगों के पास तक पहुँच जाए। राजपूतों की अगर वे रास्ते नहीं थी, साम्राज्य नहीं था और हमारा ही राज्य नहीं था, सैनिक के बाप दादाओं का था। वो अपनी औकात देखे, थोड़ा सा बैक में जाके अपना इतिहास पढ़े। सैनिक को पूछना चाहती हूँ कि तेरे बाप दादा तो माली का काम करते मर गए, तू हमारी विरासत है पूछेगा? हम ज्यादा कुछ कहेंगे ना तो लोग फिर अपनी जाति पर लेकर बैठ जाएंगे देवा ठाकुर को। आपने रजत जी बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने कहा कि वो अपना अधिकार लेना चाहता है। कौन सा अधिकार? उस समय तो नीचे बैठा करते थे, उस अधिकार की बात कर रहा है। उस समय तो ठाकुरों के सामने कोई जूती पैर के नहीं निकलता था, उस समय की बात कर रहा है। ये तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र, स्वतंत्र अब हुए आप लोग। कौन सी बात कर रहा है तू? विरासतों की बात मत छेड़। हमने बलिदान दिए हैं, उन सूरमाओं की औलादे हम। लेकिन अगर सैनी अपने अधिकार की बात करता है, आप उठाइए इतिहास में बैक में जाइए, तो उस समय कौन से किसको इतनी अथॉरिटी थी कि वो राजाओं के सामने, राजपूतों के सामने खड़ा होता था? बताइए आप। इतिहास गवाह इस चीज का। मैंने नहीं लिखा, ना मैंने पढ़ा उस चीज को, पर लोगों। ये कोई देवा ठाकुर नाम की बहन जी हैं जो दिन रात हमारे राजकुमार सैनी और हमारे सैनी समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करती हैं। तो कृपया करके हमारे सैनी भाई इनको करारा सा जवाब जरूर दें, ताकि ये आगे चलकर हमारे सैनी समाज के ऊपर कभी भी गलत टिप्पणी ना करें। तो देखिए बहन जी, देवा ठाकुर जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप जिस इतिहास की बात कर रही हैं, तो इतिहास हमारा भी बहुत गहरा है। यदि आप हमारे लोगों को ये कहेंगी कि हम लोग तो माली थे, हमारे पूर्वज तो माली थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माली अभी हुए हैं हम। उससे पहले हम क्या थे? उससे पहले हम क्या थे? यदि आपको हमारा इतिहास पढ़ना है तो आज से 2300 साल पहले उठाकर पढ़ो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, और सिकंदर सैलुकस, धनानंद जैसे इनके सामने नतमस्तक हो गए। आप हमें बता रही हैं कि हम क्या हैं? यदि आपने चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य महान का नाम ना सुना हो तो आप इतिहास उठाकर पढ़ लो उनका, जिनको द ग्रेट अशोका कहा गया है विश्व इतिहास में, भारत में नहीं विश्व इतिहास में। और आप हम लोगों को ऐसा बोल रही हैं? आप जानती क्या है भी हमारे बारे में? यदि आपने भगवान गौतम बुद्ध का नाम ना सुना हो तो आप सुन लो, जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है, जिनको पूरी दुनिया पूजती है, और वो हमारे वंश में जन्मे थे, और आप हमें गलत बोल रही हैं। ये बताइए आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि हम लोगों को ये बोलने की कि हम माली हमारे हम ठाकुरों के घर के आगे से जूते पहनकर नहीं निकल सकते थे, हम चप्पल पहनकर नहीं निकल सकते थे? हैं क्या क्या कह रही हैं आप थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। यदि आपने नाम ना सुना हो तो ज्योतिबा फूले, इतिहास पढ़िए इनका कभी। यदि आपने नाम ना सुना हो माता सावित्रीबाई फूले, तो इतिहास पढ़िए इनका। यदि आपने नाम ना सुना हो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तो नाम इनका इतिहास पढ़िए। यदि आपने नाम ना सुना हो मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इतिहास पढ़िए। अब क्या क्या कह रही हैं आप? ये सैनी है, माली का काम करते थे, इनके पूर्वज ठाकुरों के घर के आगे से चप्पल जूते नहीं पहन के निकलते थे। अरे मैडम जी, कभी इतिहास उठाकर पढ़ना हमारा। हम वो हैं जिन्होंने इस देश पर नहीं, इस पूरी दुनिया पर राज किया है। और आज भी इस देश के जिस झंडे को आप भारतीय तिरंगे को आप सलूट मारती हैं, उस झंडे में जो चक्र लगा है वो हमारा अशोक मौर्य महान का चक्र है। अब हमारी बात करेंगे आप? ये बताइए, यदि आपको आज भी गिनना हो तो आप ये जो अशोक का स्तंभ, जो लाट है, जो इस देश का प्रतीक है, आप देखिए उसको पूरी दुनिया सलूट मारती है, और आप हमारी बराबरी करने की बात कर रही हैं। आप हमको गलत ऊंचा नीचा बोल रही हैं। ये बताइए। देखिए मैडम जी, हम किसी भी व्यक्ति को आप बोल सकती हैं अगर उसने गलत बोला हो, आप पूरे समाज को टारगेट करके बोल रही हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। और इतिहास और साम्राज्य की बात कभी हमसे मत करना। इतिहास और साम्राज्य की बात कभी हमसे मत करना, क्योंकि हम वो हैं जिन्होंने इस देश को ही नहीं, इस दुनिया को इतना दिया है कि वो पूरी दुनिया हमारी कर्जदार है। लेकिन बस बात यही है कि हमारे जो लोग हैं आज, वो लोग इतिहास से परिचित नहीं है, थोड़े पढ़े लिखे नहीं है, खेती किसानी करते हैं,
इसलिए हम लोगों को प्राचीन काल में खत्तिय कहा जाता था। खत्तिय का अर्थात मतलब खेती करने वाले, खेती के मालिक, जो खेती के मालिक हुआ करते थे उनको खत्तिय कहा जाता था। और हमारी सारी जमीनें, हमारे सारे राजपाट छीना गया हमसे। कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे लोग जाग रहे हैं, और जिस दिन हमारे लोग मौर्य, शाक, सैनी, कुशवा, कोयरी, माली, रेड्डी, फूले जाग उठे, उस दिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह की गलत टिप्पणियां करेगा नहीं हमारे समाज पर, हमारे पूर्वजों पर। मैडम जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी समाज को गलत नहीं बोल सकती हैं, या आपको हक नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, किसी दूसरे विधान से नहीं चलता। इसलिए आपको ये सोच समझ कर बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसी के साथ हमारे जितने भी सैनी, मौर्य, कुशवा, शाक्य, कोरी, रेड्डी, माली, फूले भाई हैं, वो सभी लोग अपने इतिहास की तरफ बढ़े और धीरे धीरे अपने पूर्वजों की विरासत के तरफ भी बढ़े, जो उन्होंने किया। सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया और आज हम क्या कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत किया और आज हम क्या कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु, सोने की चिड़िया भारत बनाया था, और आज हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप इस चीज को जरूर सोचिएगा कि आज हम क्या हैं और हम पहले क्या थे। तो इसी के साथ